तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और उसमें से पहला पार्ट आपका हो चुका है, जो कि आपका आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, वो पार्ट आपका अपलोड हो गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है। ये दूसरा पार्ट है जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। और इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि आपको कोई प्रश्न ढूंढने की जरूरत नहीं है। 4 किताबें या 10 वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। XYZ कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बाकी होगा जो इस वीडियो में आपको ना मिल जाए, ठीक है। और याद रखिए, इसका कोई वीडियो आपको तोड़ नहीं मिलेगा। कोई दूसरा कॉपी कर ले वो बात दूसरी है, लेकिन अभी तक आपको ऐसा वीडियो हिंदी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, शेयर भी करें। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण काव्य धारा और आपका सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ज्ञानश्री शाखा और आपका प्रेमाश्री शाखा। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित करते हैं, रामाश्री और आपका कृष्णश्री शाखा में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, निराकार रूप की उपासना की गई है। दूसरा पॉइंट आपका है कि जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। याद रखिएगा, निर्गुण काव्य धारा में क्या किया गया है कि जाति प्रथा का विरोध किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। निर्गुण काव्य धारा की 2 आपकी शाखाएं हैं, एक आपका है ज्ञानश्री जो कि आपके संत काव्य हैं, और प्रेमाश्री शाखा जो कि आपके सूफी काव्य हैं। इनमें से हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे ज्ञानश्री शाखा, जिसे संत काव्य के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं? तो याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके हैं। कौन आपका है? कबीरदास। याद रखिए, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन थे आपके? कबीरदास थे। कबीर जो कि कह सकते हैं अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिए, जो कबीर है यह आपकी अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट कि कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय इनके शिष्य धर्मदास को जाता है। याद रखिए, इनकी जो वाणी दी गई, कबीर की वाणी दी गई है, ठीक है, जो बीजक में आपके हैं, उनमें जो संकलित किया है इनके शिष्य है धर्मदास को जाता है। इनकी देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत पूछी जाती हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक तरफ कवि रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी रचनाएं। पहला आपके यहाँ पर देख सकते हैं कबीरदास, ठीक है, हर एक पॉइंट कबीरदास से स्टार्ट हुआ है ना। तो कबीरदास को पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। कबीरदास जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना आपका बीजक है, जिसमें से साखी, शबद, रमैनी, ये तीनों को मर्ज करके इसी में आपका कर दिया गया है, ठीक है। अगले आपके कवि हैं यहाँ पर कौन से? रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो आपकी है वो कौन सी आपकी रचना? तो आपकी बानी है। अगले आपके हैं नानक देव। नानक देव जिनकी रचना आपकी देख सकते हैं, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब, ठीक है, किसी ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिनके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। याद रखिएगा, जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है, इसके संकलनकर्ता आपके कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दादू दयाल। दादू दयाल जिनकी रचना आपकी कौन सी है? इनकी रचना आपकी है अंगवधु, जो कि एक काव्य संग्रह है, ठीक है। दादू दयाल क्या है? ये एक काव्य संग्रह है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मलूक दास। मलूक दास की जो आपकी रचना है वो आपकी रत्न खान और आपका ज्ञान बोध। अगला यहाँ पर है सुंदर दास। सुंदर दास की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? आपकी सुंदर मिलाप विलाप, ठीक है, सुंदर विलाप है। तो ये आपके महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कॉपी में भी आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपका दिया है कबीरदास की भाषा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है, ये किसने कहा है? किसने कहा है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। अगला है श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो याद रखिए, पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वो आपके श्याम सुंदर दास ने कहा है, और सदुक्कड़ी जो बोला है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोनों ही पॉइंट नोट करिएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या बोला है, तो वाणी का डिटेक्टर, ठीक है, क्या बोला गया भाई, तो वाणी का डिटेक्टर जो कहा है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है प्रेमाश्रयी शाखा, जिन्हें हम लोग सूफी काव्य के रूप में जानते हैं। तो जो आपके प्रेमाश्रयी शाखा है ये आपके सूफी काव्य हैं। यहाँ पर आपका प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, ये आपके हैं मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिए कौन आपके हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख आपके कवि हैं। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। याद रखिए इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। क्यों, क्योंकि इसमें से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता है। कहते हैं अगर आस्था रखें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये प्रेमाश्रयी में, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। याद रखिएगा कि भक्ति काल में जो सूफी काव्य धारा है इसमें से जो परमात्मा है उसे स्त्री का रूप दिया गया है और जो आपकी आत्मा है उसे पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला पॉइंट है कि सूफी संतों की शैली कैसी है, तो याद रखिए सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी मसनवी शैली है, मसनवी शैली, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर इनसे जुड़े हुए जो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, यहाँ से ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहीं पर आपको सब मिल जाएगा। कह रहा आपसे मलिक मोहम्मद जैसी, जिस प्रकार से वहाँ पर आपके पहले कबीर आए थे इसी प्रकार इन्हें पहले हम लोग लेंगे मलिक मोहम्मद जैसी के। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण इनकी आपकी कौन है, तो आपका पद्मावत महाकाव्य है, ठीक है, और आपका अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम, कन्हावत और आपका चित्ररेखा, ये आपके मलिक मोहम्मद जैसी की आपकी रचनाएं हैं। अगला है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, जिनकी आपकी रचना है चंद्रायन, ठीक है, चंद्रायन है। ढूंढते ढूंढते आप लोग परेशान हो जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी रचनाओं को ढूंढकर एक में कर दिया है वो आपको मतलब बहुत ही कम ऐसा मिलेगा देखने को। अगला दिया है कुतुबुन, और कुतुबन की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी मृगावती है। याद रखिए कौन सी है, मृगावती है। उसी प्रकार से ईश्वरदास, ईश्वरदास की आपकी कौन सी है, तो सत्यवती कथा है। वहीं पर आपके अगले हैं कौन आपके, तो आपके कस्मिन शाह, और कस्मिन शाह की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपके हंसज वारिर, हंसज वाहिर। अगला है मंझन जो कि बहुत पूछा जाता है, मंझन की रचना पूछी जाती है मधुमालती, ठीक है, कौन सी रचना है, मधुमालती है। और अगला आपसे पूछा गया है कि शेख नवी, शेख नवी की जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी ज्ञानद्वीप है। कौन सी है भाई, ज्ञानद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उस्मान, जो कि बहुत बार पूछा गया है, उस्मान बहुत बार पूछा गया है। उस्मान आपकी कौन सी रचना है, चित्रावली है। कौन सी भाई, चित्रावली है, याद रखिए चित्रावली। और आपका यहाँ पर नूर मोहम्मद की जो रचना है वो आपकी इंद्रावती है, इंद्रावती। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा क्या होता है इसको समझिएगा कि इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात की गई है। जो सगुण होते हैं उसमें मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है। इसमें कहा गया है कि जो आपकी उपासना है वो एक मूर्ति के रूप में है, तो ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा के भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक रामाश्रयी शाखा, दूसरे आपके कौन से हैं, तो आपके कृष्णाश्रयी शाखा हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है यहाँ पर रामाश्रयी शाखा। तो इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। दूसरा पॉइंट आपका है कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास थे। याद रखिएगा ये जो 3 पॉइंट आपको मिल गए, पहले वाले जो मेन पॉइंट होते हैं उनको जरूर आपको लिख लेना है, ठीक है ना।